रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह। जा अपन मम्मी कर, जा अपन मम्मी कर, खुश रह भैया, खुश रह, खुश रह। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ बिल्कुल मस्त होंगे। और हम भी अपने परिवार के साथ ठीक हैं। और अभी देखिए, आप लोग को दिख ही सकता है कि हम लोग भी बिल्कुल मस्त हैं। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट किए हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय। आज का रूटीन यहाँ से चालू करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी मेरा काम है सारा हो गया है। और अभी देखिए, बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने भी बैठ के जैसे रोज़ाना की तरह चाय पिया। और उसके बाद अभी लग गई हूँ अपने काम में, खाना बनाने। चूल्हे पे मैं खाना बना रही हूँ इस समय, रोज़ाना का मेरा काम है। तो अभी मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया था, जैसे कि नहाना, कपड़ा धुलना, सब कुछ। छोटी को भी नहला चुकी थी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सिलाई करने। और आज मैं सिलाई करूँगी बहुत देर तक। मुझे 3 पेटीकोट है जिसको कि मैं आज सिल के कंप्लीट ही कर लूँगी। और एक दिन ऐसे ही बैठी थी ना, तो मैंने साड़ी में फॉल लगा लिया है। और अभी आपको पता है कि त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अब लेट करूँगी तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जुड़ गई हूँ इन कामों में। और जिसको मतलब इधर उधर सिलवाना है उसको तो कोई टेंशन नहीं है, पर हमें बहुत टेंशन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी जी है ना, जो करवा चौथ का व्रत रहती है, तो उनका भी मुझे कपड़ा सिल के तैयार करना है। छठ का जो व्रत है वो नहीं रहती हैं, क्योंकि बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो छठ का जो व्रत है उसको मैंने छुड़वा दिया। और मैं रहती हूँ छठ का भी व्रत, तो वही मैं सिलाई कर रही थी अपने लिए। 2 छठ के लिए, एक करवा चौथ और एक मम्मी जी के लिए करवा चौथ। तो यानी कि 4 मुझे सिलाई करना है। जो भी है साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी में अब टाइम नहीं है कि मैं लेट करूं बिल्कुल भी। ऐसे तो दूर था तो मैं इधर उधर टाइम निकाल के, मतलब कि मन नहीं लगता है, जैसे आलस सी आ जाती है, दूसरे काम करने लगते हैं। तो अब बिल्कुल भी हम आलस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आलस करेंगे तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं कभी भी अपने कपड़े की कटिंग करती हूं तो रात के टाइम करती हूं, क्योंकि दिन में मुझे छोटी बिल्कुल भी करने नहीं देती हैं। वो भी कैंची लेके और बैठ जाती हैं। तो इसलिए मैं रात में सारा कट करके रख ली थी। अब ब्लाउज जो बाकी है उसको भी मैं किसी दिन रात में ही कट कर लूँगी। और वैसे भी दिन में कहाँ टाइम ही मिलता है, टाइम नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी मुझे अलग से टाइम फिक्स करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मतलब कि ये कपड़ा लाए हुए मुझे कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गए होंगे, लेकिन रखा था, मेरा मन नहीं लग रहा था। और ऐसे ही दिन पे दिन रखती जा रही थी टाइम, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों करूँगी, लेकिन आज कर लूँगी। ब्लाउज जो सिलना है ना, उसको मैं एक दिन में एक ही सिल पाऊँगी, क्योंकि अभी दिन भी बहुत छोटा हो रहा है। आज ही बहुत मुश्किल से मैंने ये सब सोचा था कि आज सिलूं। तो आज मैं कैसे भी करके, कितना भी लेट होगा, लेकिन आज इसको सिल के हटना ही है। और बाकी काम जो होगा लेट सवेरे इधर उधर कर लूँगी, क्योंकि रोज़ाना मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। आप लोग को पता है कि 3 बच्चे हैं हमारे, और उसमें भी पापा जी हैं, मम्मी हैं। तो ये सब लोग हैं ना, जो घर में कोई भी हाथ बटाने वाला मेरा नहीं है। मैं अकेले सारा काम करती हूँ। तो अब दिन छोटा सा होगा ना, तो फिर इस सब के लिए ना टाइम बिल्कुल नहीं निकलेगा। और बड़ा दिन होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो अभी देखिए, मेरा यहाँ पे एक सिल के कंप्लीट होने वाला है। और इसके पहले मैंने एक येलो कलर का था, ये बीच में रील ख़त्म हो गई थी ना, तो इसको बंद करके मैंने उसको सिल लिया है। तो अभी ये रील लाए हैं, तो फिर अभी रेड वाला मैं लगाई थी सिलने के लिए। और अब बच्चों का भी टाइम हो गया है स्कूल से आने का। तो हम ऐसे ही बस अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कभी भी मेरे पास फालतू का टाइम नहीं होता है। और देखिए, मेरी छोटी यहाँ पे डांस कर रही है, क्योंकि ये भी सो नहीं रही थी। तो इनको भी देखते हुए मुझे सारा काम निपटाना था। तो मैं इनको बोल देती हूँ, तो यहीं पे बेड पे 2-4 खिलौने लेके और आराम से खेलती हैं और डांस करती हैं। और उसके साथ मतलब जब तक सोएंगी नहीं, अभी इस टाइम मेरे साथ बातें करते रहती हैं, तो फिर इधर उधर दिमाग होता ही रहता है। लेकिन कोई नहीं, मैं मेंटेन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी जो गुड़िया है ना, बहुत ही अच्छी बेटी है। जो भी बात कहती हूँ ना, मानती हैं। तो अभी ये खेल रही हैं। और अब स्कूल गए हैं अन्या के पापा, मतलब मेरे पतिदेव, लाने बच्चों को। तो देखिए, यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए हैं। और अभी छोटी सो गई थी, जब ये लाने गए ना, तो मैं थोड़ा सा इनको सुला दी, क्योंकि सोएंगी नहीं ना, तो फिर रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसलिए तो अभी हम बच्चों को पहले खाना दे लेते हैं। और मेरे पति देव जी भी अभी नहीं खाना खाएं, क्योंकि वो भी बच्चों का इंतज़ार करते हैं। सुबह में नाश्ता करते हैं, उसके बाद अभी जब इनको लेके आते हैं बच्चों को ना, तो खाना इसी टाइम देते हैं। तो अभी हमने दाल को गर्म कर लिया है।
और थोड़ा सा प्याज कट कर लिए हैं। बच्चे स्कूल से जब आते हैं ना तो इस टाइम दाल चावल ही खाते हैं, क्योंकि सुबह में भी रोटी खा के जाते हैं, फिर टिफ़िन भी लेके जाते हैं, तो एक टाइम चावल खाना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। बाकी जिसको जो पसंद है वो खाए, लेकिन मैं तो जब बच्चे आते हैं तो दाल चावल ही देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हर टाइम खाना अच्छी बात नहीं है। और बच्चे फिर स्कूल में रहते हैं ना तो थके हारे रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे खाएंगे दाल वाल तो थोड़ा सा सही रहेगा। और दाल में मैं जब तक घी नहीं डालूँगी, मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, बेटी तो कभी कभी खा लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने घी गरम करके इन लोग के लिए डाल दिया, और बाकी सब लोग खाना खा लिए थे। बस यहाँ छोटी के लिए मैं थोड़ी सी दाल रख देती हूँ, क्योंकि वो सो के उठेंगी तो मैं उनको थोड़ा सा दाल चावल खिला देती हूँ। अभी जो दूध है ना, हाँ पहले बहुत ज़्यादा दूध पीती थी, लेकिन इस टाइम मैं खाना उनको खिलाना चालू कर दी हूँ। 2 बार 3 बार दिन में खाना खिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही खाती हैं, और उसके बाद 1-2 टाइम उसमें फल देते हैं, और बस 2 टाइम, और किसी किसी दिन 3 टाइम हम उनको बस दूध देते हैं, क्योंकि दूध अभी घर का नहीं है तो सही दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस टाइम खाने पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। देखिए अभी मेरे बच्चों को मैंने दे दिया है, प्याज कट कर दिया है, मिर्ची का अचार और दाल चावल घी डाल के अभी आराम से खा लेंगे, क्योंकि जब भी ये घी में डालती हूँ ना तो इन लोग को मिर्ची का अचार चाहिए, दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो वही बस ऐसे ही खा रहे हैं, और इनके पापा भी यहाँ पे देखिए साइड में खा रहे हैं। अभी किचन का सारा मैंने काम कर लिया है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद बर्तन धुलना, झाड़ू वगैरह सब कुछ मैंने करके उसके बाद मैं इधर आई हूँ, क्योंकि फिर इधर बैठूँगी ना तो उसके लिए लेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी थे कपड़े ना थोड़े से, इसको मैं सिल लूँगी। मैं कब मतलब कितना भी लेट हो जाए, लेकिन आज मैं इसको सिल के ही रहूँगी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं अभी बजने वाले हैं 5, और अभी मैं सिलाई करके उठ गई। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ क्या क्या सिली हूँ। तो मैंने एक ब्लाउज और 3 पेटीकोट सिला था, जो कि एक दे दी हूँ, मम्मी जी अपने पास रख ली हैं, और ये मेरा है तो इसलिए मैं यहाँ पे रखी थी। तो बस अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।